बहुत साहस करता था मुझे, ट्यूशन से उसने आना, मुझे तो पता था, मैं लेटी होती थी, मेरा सर तो पता था, मुझे कहता था मम्मा आप सीधी होकर लेटे, मैं आपको ताड़ता हूँ, मैं लेटा, मेरे बर्तन पड़े होते थे, बर्तन धोने लग जाते था, मम्मा आप रहना तो मैं खुद ही धोता हूँ। मैंने लेटे उसको आवाज़ नहीं, मोहम्मद जान मेरी मेरी बहना के लिए फिटर ला, उसी टाइम भागा भागा किचन में जाके अपनी बहन के लिए फिटर बना के लाता था। बहुत सारा मेरा बेटा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, माँ बाप जो होते हैं वो इस दुनिया में वाहिद ऐसी नेमत है जो अपनी औलाद के लिए सबसे ज़्यादा मुखलिस होते हैं, और एक वही हस्ती होती है जो अपने औलाद का कभी भी बुरा नहीं चाहती। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें दरिंदगी की सिफ़त आ जाती है और वो अपनी ही औलाद पे हाथ उठाते हैं, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही ये एक वाक़या जो है लाहौर के इलाके बादामी बाग में पेश आया, और एक सगे बाप ने अपने 11 साला मासूम फूल जैसे बच्चे को गला काट दिया उसको और उसकी जान ले ली। इनकी वालदा और बच्चे की जो बहन है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस शैतानियत के पीछे वजह क्या थी और उस शख्स की का मकसद क्या था, क्यों मारा अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा। आयशा, सबसे पहले ये बताएं कि आपको पता कब चला था कि मेरे बेटे को मेरे ही शौहर ने मारा? जब मेरा बेटा घर स्कूल से वापस नहीं आया तो मैं परेशान हो गई थी, तो फिर मैंने अपनी बच्ची को भेजा, मैं कहा जाओ भाई को देख के आओ। भाई है, ये दाव कितनी दफ़ा देखने गई है कि भाई भाई नहीं है, मम्मा भाई नहीं है। मैं और परेशान होती गई, तो फिर मैंने अपने भाई को कॉल की, भाभी को कॉल की, ये सारे आ गए, ये सारे ढूंढने लग गए। तो फिर मैं ना सीसी कैमरे में देखने चली गई, वहाँ पे पता चला। कितने घंटे आपने उसको पहले तलाश किया? क्योंकि आपने कहा सुबह स्कूल वो जा रहा था, तो उसके बाद वो वापस नहीं आया। जी, जब मैंने 1 बजे उसको स्कूल से छुट्टी होती है, उस 1 बजे से लेके मैंने रात 10-9 बजे तक हम सब तलाश करते रहे हैं, मेरे भतीजे भी, भांजे भी, सारे, मेरी भाभी, मेरे भाई, सारे तलाश करते रहे उसे सारी रात 10 बजे तक। जब फिर मैं 10 बजे का टाइम था या 9:30 का टाइम था, मैं फिर सीसी कैमरे में देखने गई, वहाँ पे फिर पता चला कि ये इसके बाप ने ही इसको अगवा किया है। यानी कैमरे में पता चल गया कि बाप के साथ गया बच्चा। जी, बच्चा मैंने खुद देखा वहाँ पे कि ये बच्चा मेरा स्कूल में फुटबॉल के से नीचे उतरा, ये फुटबॉल के पास पहले ही खड़ा था। इसने उसकी बाजू पकड़ ली थी, उसने छुड़ाने की भी कोशिश की, इसने नहीं छोड़ी। फिर इसको लेकर चलता रहा, उसके कंधे पे उसने इसके बाजू रख के उसको लेके चला गया। जब ये वारदात हुई है, जब उसने बेटे को मारा है, उस दिन किस तरह ये घर से गया है और क्या कोई लड़ाई हुई थी, क्या वजह हुई थी, आपके साथ कोई इसकी तल्ख कलामी हुई थी? ये मुझे मारता पीटता पहले रहता था, मारता था, छुरियाँ दिखाता था, बच्चों को भी मारता था। जब मैंने सुबह-सुबह स्कूल के लिए इनको तैयार किया ही है, तो ये तैयार हो गए मुकम्मल, उसको पता चला कि ये तैयार हो गए हैं। फटाफट उसे ये सोया, वो लेटा हुआ था, मतलब इसने देख लिया बच्चे तैयार हो गए हैं, ये उठ के उसी टाइम बाहर निकल गया। यानी बच्चे के पीछे ही निकल गया। हाँ जी, बच्चे के पीछे, पहले ये निकला फिर बच्चे गए हैं स्कूल। ये पहले वहाँ पे पहुँच गया उससे था। पहले आपने कहा कि मारता था अक्सर, जिस दिन इसने ये वारदात की है उस दिन भी आपसे लड़ाई हुई भी थी, उससे पिछले दिन? हाँ, रात को इसने बच्चों को कहा था, धमकी दी बच्चों को, रात को दी है इसने कि आपको कुछ भी होता है इसमें ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। नहीं, आपके साथ कोई ज़्यादा तल्ख कलामी हुई थी? हाँ, ये इसने मुझे मारा था। इसने सही। मुझे मारा, छुरियाँ दिखा, इसने काफ़ी छुरियाँ घर में रखी हुई हैं। तो बच्चे देख के ज़ाहिर है डर जाते होंगे, छुड़ाते होंगे। हाँ जी, बच्चे देख के डर जाते थे, मुझे छुड़ाते थे, पापा को मना करते, पापा मम्मा को ना मारो मम्मा को। फिर भी वो बाज़ नहीं आता था, मारता था, छुरियाँ दिखाता था बच्चों को भी, फिर उल्टा उसको बच्चे को मारता था, बेटे को मार, बेटे को मारता था मेरे। क्योंकि वो ज़्यादा आपको छुड़ाने की कोशिश करता जी। होगा कि माँ को ना मारा जाए। हाँ जी, वो मुझे छुड़ाने की कोशिश करता था कि ना मारो मम्मा, पापा मम्मा को ना मारो। मैं रोती थी, मेरे आँसू साफ़ करता था, मेरे पास आता था, मुझे पीछे करता था, बचाता था मुझे, अपने पापा से मुझे बचाता था। उससे पिछले दिन जब लड़ाई हुई उस दिन भी बेटे ने आपको बचाया? हाँ जी, मेरे बेटे ने ही बचाया मुझे। सही। तो जिस दिन अगले दिन वो स्कूल जा रहा था तो बाप भी पीछे निकल गया, तो किस तरह फिर इसने किया? मतलब जब स्कूल से आपने कहा ना छुट्टी हो जाती है तो बच्चा नहीं वापस आया, ये वापस आ गया था शौहर आपका? हाँ जी, ये सवा 11 घर था। यानी कि बच्चे को ये घर आ गया तो इसका क्या चेहरे के तासुरात थे, क्या रवैया था आपके साथ, इसने बात की ठीक थी? हाँ, जैसे आम रूटीन में जैसे होता है, वो रूटीन में बात करता है, वैसे ही इसने आके घर बात की है मेरे आपको साथ। नहीं महसूस हुआ कि डरा हुआ है या इसके चेहरे पे कोई इस तरह का कोई गम है या कुछ है? कोई गम नहीं था इसके चेहरे पे, कोई डरा नहीं हुआ था, वैसे ही था जैसे आम रूटीन में मेरे साथ होता है। हुँ। तो जब आप उसको ढूँढती रहीं, सारे घर वाले मिलके ढूँढते रहे, उस वक़्त ये भी आपके साथ ढूँढता रहा? जी, ये भी ढूँढता रहा साथ। इसने ज़ाहिर ही नहीं होने दिया कि मैं ऐसे काम करके आया हूँ, मार के आया हूँ उसे।
फिर आपको किस तरह शक कैसे पड़ा? मतलब पहले किसने ये अंदाज़ा लगाया कि बाप ने ही मारा होगा या यही कहीं लेके गया होगा? ये मेरे भाई ने इसको कहा सब ये मारता तो था, छुरियाँ भी दिखाता था, सब कुछ करता था। इसलिए सबको यही शक था कि यही लेके गया है। मेरे भाई ने भी, मेरे भतीजा सबने यही कहा कि ये इसी ने कहा। इसको कहा भी था, "अगर तुमने गवाह किया चुप करके हमें पकड़ा दे, कुछ नहीं कहें।" तो इसने कहा, "नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं पकड़ा।" यानी आप सबको यही शक था कि बेटे को अगवा कर लिया होगा या कहीं छोड़ आया होगा, हाँ जी, हमें यही था, हमें यहाँ तक अंदाज़ा नहीं था कि इसने मार मार दिया दिया होगा। होगा। यही था बस छुपाया होगा इसने, हुँ, कहीं छोड़ आया होगा। जी। फिर माना कैसे इसने कैसे ये कबूल किया कि मैंने बच्चे को इस तरह से मारा है और किस तरह से मारा था? इसने ना जब मैं सीसी कैमरे में हमने देखा ना, तो इसकी भांजी ने अपने छोटे मामू को कॉल की कि मामू मामू रफ़ीक ही हैं, इन्होंने किया है। तो फिर उसने अपनी आंटी को भी कॉल की, फिर वो इसको लेके गायब हो गई, वहाँ से ना लेके निकल गए। तो उन्होंने इसी से पूछा, फिर उधर जाके 15 पे कॉल की, पुलिस आई, फिर इससे पूछा, इससे पूछ के वहाँ वो ये उसको वहाँ ले गया, गोलघाटी कोई है, वहीं पे इसने मारा था। इनको फिर वहाँ पे ले गया कि यहाँ पे मैंने मार के फेंका है। जब पुलिस आई है, जब उनको देखा है, फिर डर के इसने फिर माना है कि मैंने इस तरह से मारा है। हाँ जी, फिर इसने माना कि मैंने मारा है। किस तरह से मारा था उसने और आपको बताया तो होगा ज़ाहिर है कि किस तरह से उसने वारदात की है, लेकर गया है, फिर छुरी कहाँ से ली और मारा कैसे? ये स्कूल से जब लेके गया है, पहले तो सब्जी मंडी में गया है, हुँ। फ्रूट मंडी गया है, फ्रूट मंडी से इसने छुरी ली है, छुरी लेके फिर इसके उस उधर गोलघाटी गया है, फिर उधर जाके इसने इसको मारा है। और मार के जो उसको वहीं पे फेंका है बोरी में। हाँ जी, बोरी में डाल के वो उसको वहीं पे फेंक के घर आ गया है। तो आप उस वक़्त क्या कर रही थी जब घर में थी जब ये वापस आया? मैं छोटी बेटी को मेडिसिन दे, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं बेड पे बैठी थी, तो मैं मेडिसिन दे रही थी अपनी बेटी को जब ये घर आया है। और कपड़े वगैरह चेंज किए इसने? हाँ, घर आके मैंने मशीन लगाई थी, इसने फटाफट कपड़े उतार के मशीन में फेंक दिए। फिर मशीन में फेंक दी, मुझे कहता जब मशीन से निकाल दोगी तो मुझे बताना, मैंने ना ब्रश सर्फ़ साथ लेके आया था ये, तो ये कहता था मैंने ब्रश मारना है। फिर इसने खुद ही ब्रश मारा। ऐसा दरिंदा सिर्फ़ इंसान बाप के रूप में मैंने नहीं कभी देखा होगा और ना कभी आपने ऐसा सुना होगा कि एक बाप जो है वो अपने बेटे को दरिंदगी की हद तक चला जाए और हैवानियत की शक्ल में आकर उसने अपने बेटे को इस तरह से वार करके मारा और फिर घर आके अपनी बीवी के सामने एक्टिंग कर रहा है और इसी तरह से शो हो रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब आपको पता चल गया कि इसी ने मारा है, फिर आपने मतलब क्या किया? पुलिस तो ले गई होगी उसको? हाँ जी, पुलिस ये मेरे सामने नहीं आया, जब मैं घर आई उसके बहन भाई इसको ले गए हुए थे। इसको पकड़ के ले गए हुए थे, मेरे तो सामने नहीं आया। एक ही बेटा था आपका? हाँ जी, मेरा एक ही बेटा और 2 बेटी हैं। 11 साल उम्र थी हाँ आपकी? जी, मोहम्मद ज़ान की दया उम्र 11 साल ऐज का था। बेटे के जब उसकी बॉडी आई तो उसके किस तरह से हालत क्या थी? मतलब निशानात थे जिस्म पे और गले पे छुरी फेरी हुई थी? हाँ जी, फेरी हुई थी। मुझे तो दिखा नहीं रहे थे, मेरी बहनें कह रही थी, तो मैं खुद गमज़दा थी, होश में नहीं थी। सारे मुझसे मेरी बहन भाई मैं खुद मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं। तो बाद में दिखाया इन्होंने मुझे। क्या चाहती हैं आप कि क्या अपील करना चाहती हैं? ज़ाहिर है माँ का अगर दिल देखा जाए तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप उसको माफ़ उसके करेंगी। टुकड़े-टुकड़े उसने करके रखे हुए थे मेरे बच्चे। ऐसे इसके टुकड़े-टुकड़े किए, जैसे-जैसे मेरे बच्चे के टुकड़े-टुकड़े किए हुए थे, ऐसे इसके किए जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ से मेरी अप्लाई है कि इसके ऐसे जैसे इसने मेरे बेटे के टुकड़े-टुकड़े किए, इसको वैसे ही सज़ा दी। जहाँ इसने मेरे बेटे को मारा, इसको भी वहीं जाके मारा, जैसे इसने मेरे बेटे के साथ किया है। बेटा आप बताओ कि पापा आपको भी मारते थे, डाँटते थे जिस तरह आपकी मामा के साथ तशद्दुद करते थे? जी। तो आपने जब मामा को मारते थे आप रोकते थे उनको? हाँ जी, हम लोग भैया मेरा भैया बचाने लग जाता था और मैं नीचे जाके चाचू को बुला लाती थी। ये चाचू को बताने चली जाती थी, चाचू ऊपर आए, पापा मार रहे हैं। मतलब दोनों भाई एक ही घर में रहते थे? दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। तो जिस दिन ये वाक़या हुआ आप घर पे थी मतलब आपको पता है उस एंड जिस दिन मारा है उन्होंने अपने बेटे को लेके गए थे? हाँ जी। सही। आपसे कोई बात की पापा ने कोई उस दिन जब घर आए वापस? नहीं, मंगल की रात को सिर्फ यही कहा था कि आपको कुछ भी हुआ मेरा कसूर नहीं है। मैं नहीं ठहराऊँगा इस मतलब पे। डराते रहते थे अक्सर मारते थे? उन्होंने अपने पास तो छुरी रखी, 1-2 दफ़ा मम्मा की खींची भी दबाने की कोशिश की है। हाँ, उसने मेरा गर्दन 2-3 दफ़ा उसने मेरी गर्दन दबाने की कोशिश की है। मेरे बच्चों ने अपने पापा को धक्के दिए, पीछे करके छुड़ाया मुझे। बेटा तो आपका इस दुनिया से चला गया और बिलाशुबा वो जो है जन्नती है क्योंकि मासूम है और उसका कोई कसूर नहीं है, नाबालिग है। आपका इकलौता बेटा था, वही आपका सहारा बनना था। बेटे की कोई बात आपको याद आ रही हो इस वक़्त या
कोई उसकी ऐसी बातें हो जिस तरह आपने कहा मुझे छुड़ाता था बाप से? जी, बहुत बातें मुझे याद आती है। ये ईद अभी गुज़री है, अपनी बहन दोनों उसको ईद दी है, 100 रुपए उसको ईद मिली, उसने 50-50 अपनी बहनों को दोनों को दे दिए। जनवरी में इसकी बर्थडे थी, इसको पिन्ने ला के दिए हैं, इसको वो दिया है, इसको साथ पेन ला के दिया है। अब मुझे उसने मेरे पास उसने पैसे जुटाए हुए थे, मुझे रोज़ पैसे 10-10 जुटाता था कि मेरी छोटी बेटी की सालगिरह आनी थी इसी माह में। तो उसने पैसे जुटाए हुए थे मेरे पास कि मम्मा मेरी बहन को ना मेरी एक फ्रॉक ला दे, इसको गिफ्ट ला के दे मेरी तरफ से। मुझे कहता था मम्मा अब इसको गिफ्ट मैं ला दें, अब इसके पैसे हो गए पूरे, मैं अब आपको जोड़ के दूँगा, मैं आपके लिए सूट लेके आऊँगा। मुझे तो एहसास पता करता था, था। बहुत साहस करता था, मुझे तो ट्यूशन से उसने आना, मुझे तो पता था, मैं लेटी होती थी, मेरा सर तो पता था। मुझे कहता था मम्मा आप सीधी होकर लेटे, मैं आपको ताड़ता हूँ। मैं लेटा, मेरे बर्तन पड़े होते थे, बर्तन धोने लग जाता था, मम्मा आप रहने तो मैं खुद ही धोता हूँ। मैंने लेटे उसको आवाज़ नहीं, मोहम्मद जान मेरी बहना के लिए फिडर ला, उसी टाइम भागा किचन में जाके अपनी बहन के लिए फिडर बना के लाता था। बहुत साल बाद मेरा बेटा था। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। कोई आपका गम कम नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बेटे को वापस ला सके। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक आपको सब्र दे और उस शख्स को जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए पूरी, और जिस तरह से आपने कहा आपके बेटे को उसने अज़ियत दी है उसको भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, उसको वैसे ही इज़्ज़त मिलनी चाहिए। जैसे इसने मेरे बच्चे को तपा के मारा है, वैसे इसको भी मिलनी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं आगे इनसे बात नहीं करूँगी, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि इनकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाई जा सके, और हमारे जो आला हुकाम है, जो हमारे आला हुकूमत है, उनसे भी अपील है कि इस बहन के साथ इंसाफ़ किया जाए। जो शख्स इनके हस्बैंड के नाम का ऊपर भी धब्बा है जिसने ये हरकत की है, तो उसको सज़ा दी जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।